हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी विषय को, जो कि हमारा है गोधली भाग 1। इस बुक के पहले अध्याय को हम लोग आज देखेंगे। तो हमारा पहला अध्याय यह रहा, कहानी का प्लॉट, जिसके राइटर है शिव पूजन सहाय। तो आज हम सभी इस चैप्टर के जितने भी MCQ होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, उन सारे प्रश्न उत्तरों को हम लोग आज देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देख सकते हैं आप लोग, ये रहा हमारा प्रश्न, जो कि हमारा पहला प्रश्न दिया है, कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक अर्थात राइटर कौन है? तो हो जाएगा हमारा आंसर शिव पूजन सहाय। दूसरा है, कहानी का प्लॉट पाठ की विधा क्या है? इसका विधा जो है क्या हो जाएगा? कहानी। तीसरा है हमारा, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? शिव पूजन सहाय जी का जन्म जो है 1893 ईस्वी में। अगला है हमारा, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म जो है उनवास गांव में जो है, जो कि बक्सर जिला में पड़ता है। वो बक्सर कहाँ है हम लोग का? बिहार में ही है, बिहार राज्य में ही हमारा बक्सर जिला है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शिव पूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। प्रश्न है हमारा, शिव पूजन सहाय ने नकल नवीस अर्थात किरानी की नौकरी कहाँ की? तो हो जाएगा बनारस की अदालत में। सातवां प्रश्न है हमारा, शिव पूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान अपनी नौकरी छोड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का असहयोग आंदोलन। अगला है हमारा, शिव पूजन सहाय का निधन कब हुआ? जो कि इनका निधन दिया हुआ है 1963 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? जी हाँ, तो उन्होंने एक ही उपन्यास को लिखा है, जिसका नाम है देहाती दुनिया। अगला हमारा 10वां प्रश्न, शिव पूजन सहाय ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? उन्होंने जो है किन किन पत्रिका अर्थात पेपर में संपादन अर्थात एडिटर का काम किए हुए हैं? तो हो जाएगा हमारा जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि। इन सभी पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन का कार्य किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिव पूजन सहाय हिंदी के किस प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक मंडल में थे? इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का मतवाला। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद शिव पूजन सहाय की कल्पना का साकार रूप है? इसका हो जाएगा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। अगला हमारा, शिव पूजन सहाय की दो प्रसिद्ध कहानियों के नाम बताएं। तो कि दो प्रसिद्ध कहानियों का नाम दिया है, कहानी का प्लॉट और मुंडमाल। 14वां प्रश्न है हमारा, शिव पूजन सहाय की रचनाओं का संकलन किस नाम से तथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई? इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में। अगला है, शिव पूजन रचनावली कहाँ से प्रकाशित हुई है? शिव पूजन जो रचनावली उनका लिखा हुआ जो है, वो जो है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न हमारा ये रहा 16वां, मुंशी जी का क्या नाम था? जी हाँ, मुंशी जी का नाम क्या था? अनमिल आखर अर्थ न जापू। अगला हमारा, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दारोगा थे। मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? उनकी पुत्री का नाम, यहाँ जो चैप्टर है हमारा इसमें भगजोगनी दिया गया है। हालांकि यह एक रियल घटना है, जिसे लेखक ने उनका रियल नाम नहीं बताया है, लेकिन पाठ में भगजोगनी दिया है। आप लोग को भगजोगनी नाम ही याद रखना है। भगजोगनी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह एक देहात की घटना है, इसलिए लेखक को लगता है कि एक देहाती नाम ही कुछ अलग से रख देना अच्छा होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भगजोगनी का दूसरा पति कौन था? भगजोगनी का जो दूसरा पति होता है वो कौन होता है? उसका सौतेला बेटा। अगला है हमारा 20वां प्रश्न,
दारोगा जी की घोड़ी कितने रुपए की थी? क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 रुपए। जब लेखक ने पहली बार भगजोगनी को देखा तब वह कितने वर्ष की थी? इसका उत्तर हो जाएगा 11 से 12 वर्ष की। 11 से 12 वर्ष की। अगला है हमारा, दारोगा जी की घोड़ी डैश की पुड़िया थी। दारोगा जी की घोड़ी डैश की पुड़िया थी, तो बारूद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बारूद। तो अगला प्रश्न है हमारा, दारोगा जी की घोड़ी को किसने खरीदा? एक गोरे अफसर ने। तो हम अपने आगे के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि हमारा, दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के कितने लड़के हुए? तो 4 से 5 लड़के। दारोगा जी जिस समय थे उस समय मुंशी जी के 4 से 5 लड़के हुए। अगला है, कहानी का प्लॉट कैसी कहानी है? इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक। फिर अगला है, दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब डैश के दिए जलाए थे। तो मुंशी जी ने जो उस समय खूब घी के दिए जलाए थे। मुंशी जी के गांजे में, मुंशी जी जो है गांजे में क्या मलकर पीते थे? इत्र। मुंशी जी जो गांजा पीते थे उसमें इत्र लगा करके पीते थे। अगला है, मुंशी जी कितने बटेर और चपातियाँ खाते थे? तो 32 बटेर और 14 चपातियाँ, याद रखेंगे आप लोग। फिर हमारा अगला है, थानेदारी की कमाई और डैश का तापना दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूस। थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर। चलिए, हमारा लास्ट इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, दारोगा जी के मरने के बाद मुंशी जी क्या खाकर दिन गुजारने लगे? तो दारोगा जी के मरने के बाद जो मुंशी जी को जो है मटर के सत्तू और चना यही सब चबा करके खा करके अपना दिन जो है गुजारने लगे।